साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी कि मेंटल डिसऑर्डर्स, दिमाग से संबंधित बीमारी। जो हमारे ब्रेन से संबंधित बीमारियां होती हैं जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ADHD, बाइपोलर डिजीज़ और सबसे भयंकर सिजोफ्रेनिया, इस तरह की बीमारियां दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। हर 2 में से कोई एक इंसान इनसे गुजर ही रहा है। तो ये बीमारियां हैंडल करना, इसे ठीक करना आसान है या कठिन है, इजी है या हार्ड है? आपको क्या लगता है, ये आसान है या हार्ड है? ना तो ये आसान है ना हार्ड है। आप अगर दिमाग की समझ रखते हैं, आपको अपने विचारों की समझ है, आपको अपने मन की समझ है कि ये कैसे काम करता है, कैसे कोई एक थॉट आपके दिमाग में आता है और फिर वो कैसे फंक्शन करता है, कैसे वो थॉट धीरे धीरे करके बड़ा होता जाता है, अगर ये सब समझ आपको है, बेसिक आप अपने माइंड के बारे में जानते हैं, तो आपको इन सब को हैंडल करना बहुत ही ईजी लगेगा और ये प्रॉब्लम्स आपको कभी होंगी ही नहीं। मगर अगर आपको इसकी समझ नहीं है तो आप एक ऐसी गाड़ी को चला रहे हैं जो आपको चलानी नहीं आती, तो टक्कर तो होना ही है, एक्सीडेंट तो होना ही है। तो सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए, हमें स्टार्टिंग पे ही अपने बच्चों से इसे स्टार्ट करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को सबसे पहले माइंड की समझ देनी चाहिए और उससे पहले खुद सीखना चाहिए कि माइंड है क्या। सही सोर्स से हमें सीखना चाहिए कि माइंड कैसे काम करता है, थॉट्स क्या हैं। ये एक ऐसा है कि आपने पहले गाड़ी चलाना सीखा फिर गाड़ी को चलाया। अभी हो क्या रहा है कि हम सब फरारी गाड़ी तो चला रहे हैं मगर हमें समझ उसकी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, हमारे इतना ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहा है। जब आप एक बार चलाना सीख जाते हैं गाड़ी को, तो क्या आप उसे छोड़ देंगे तो वो गाड़ी हमेशा आप चलाना सीखे रहेंगे या भूल जाएंगे? ऑब्वियसली आप भूल जाएंगे। आपको करना क्या होगा, उस पर हाथ बैठाए रखने के लिए, उसमें माहिर बनने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते रहेंगे तो आप उतने अच्छे से गाड़ी ड्राइव नहीं कर पाएंगे और फिर से आपका एक्सीडेंट होने लग जाएगा। भले ही वो स्टार्टिंग बिगनर्स के लेवल पर कम हो मगर फिर भी आपके एक्सीडेंट्स होंगे। तो आपको हमेशा सत्य के संग रहना होगा, मतलब रियलिटी पे अपने थॉट्स को लाना होगा, अपने माइंड को रियलिटी पे बेस करना होगा, मतलब आपको रियलिटी के साथ रहना होगा, सत्य के साथ रहना होगा। इसलिए हमारे सनातन धर्म में सत्संग पे बहुत जोर डाला गया है। सत्संग मतलब होता है सत्य के संग, मतलब सच के साथ, ट्रूथ के साथ। अगर आप ट्रूथ के साथ इंक्लाइंड है, मतलब सच के साथ इंक्लाइंड है, तो आपको कोई भी तरह की मेंटल डिसऑर्डर्स हो ही नहीं सकते। अगर आपकी थिंकिंग सच पे बेस्ड है तो आपको किसी भी तरह की माइंड की बीमारी हो ही नहीं सकती, और अगर हो रही है तो उससे निकलना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो आपको करना क्या है, आपको रियलिटी को एज इट इज़ देखना चालू करना है। उसके लिए आपको हर एक थॉट को क्वेश्चन करना होगा, अपने हर एक चीज़ को क्वेश्चन करना आना चाहिए आपको, हर एक चीज़ पे आपको सवाल उठाना आना चाहिए। अपने माइंड के किसी भी बैरियर में ना फंसे, किसी भी बैरियर में ना फंसे, कोई भी सुपरस्टिशन में ना फंसें, कोई भी बिलीव और फेथ में ना फंसें। हर चीज़ को सवाल करें, हर छोटी से छोटी चीज़ पे सवाल करें अपने माइंड पे, बाहर नहीं। क्योंकि बाहर समाज का ऐसा कल्चर बन चुका है कि कोई भी आपको सच पूछने नहीं देगा और जानने नहीं देगा, क्योंकि वो खुद भी अंधेरे में है तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप रोशनी में आ जाएं। तो वो खुद अंधेरे में है तो चाहेंगे आप भी अंधेरे में रहें। मगर आपको अगर सच में अपने माइंड के मेंटल डिसऑर्डर से फ्री होना है और आप चाहते हैं फ्यूचर में आपको ये बीमारी ना हो, तो आपको बार बार अपने आप से क्वेश्चन करना होगा, हर एक चीज़ पे सवाल उठाना होगा, नेट पे सर्च करके पढ़ना होगा, हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स को खंगालना होगा, उपनिषद में देखना होगा और सच को जानना होगा। मैं किस क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, जैसे कोई भी नियम कानून अगर आप फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, चाहे मुंडन करवा रहे हैं या फिर किसी जगह पर जा रहे हैं पर्टिकुलरली और मान रहे हैं कि यहाँ जाने से मेरे पैसे की समस्या ख़त्म हो जाएगी, मेरे कैरियर की समस्या ख़त्म हो जाएगी, मेरा हेल्थ ठीक हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें अगर आप मान रहे हैं तो इन सब पे आपको सवाल उठाना होगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई कहीं दूर बैठा इन सब का हिसाब करता होगा आपका, जिसके कुछ छड़ी हिला देने से या फिर आशीर्वाद दे देने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? इन सब पर आपको सवाल उठाने होंगे अपने माइंड में, बाहर नहीं। बाहर ऐसी सोसाइटी है ही नहीं जहाँ पे आप सवाल उठाएं और लोग आपको रहने देंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको पूछने आने चाहिए अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए। एंड व्हेन वी आस्क द क्वेश्चन देन थिंग्स गेट रिजॉल्व। जब आप सवाल पूछना चालू करेंगे, चीज़ें अपने आप रिजॉल्व होती आपको दिखने लग जाएंगी। तो
तो हम आगे की वीडियोस में भी इसी तरह से और क्या क्या कर सकते हैं आप अपने मेंटल डिसऑर्डर्स से फ्री होने के लिए, और हर एक मेंटल डिसऑर्डर को डिटेल में कवर करेंगे। अगर आप किसी भी तरह के माइंड से संबंधित बीमारी से गुजर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसमें उस थॉट की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आती हैं वो भी आप ज़रूर बताएं। उस थॉट का रियल ग्राउंड क्या है, वो क्यों आपके अंदर आ रही है और आप उससे कैसे फ्री हो सकते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।